हेलो स्टूडेंट, अब आपका एक नया पार्ट शुरू हो रहा। अभी आपने रेट पढ़ा था। रेट पढ़ाने में कुछ कैलकुलेशंस में मिस्टेक हुई। हमने बोला ना कि कैलकुलेशन हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लिकेट में कहीं पे गलती हुई हो, कहीं पे, लेकिन आपको जो मेन चीज़ समझाना हमारा उद्देश्य था वो तो समझ में आया। बाकी आप अपने आप कर लीजिए। हमारा केवल एक उद्देश्य है, जैसे अब ये चैप्टर शुरू हो रहा, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप लिख के नहीं भेज देना कि ये कैलकुलेशन पाई नहीं लिखा, ये नहीं लिखा। आप पता है कि आधे से ज़्यादा बोर्ड पे तो सवाल लिखा जाता था, उसके बाद कहीं कैलकुलेट करने के लिए उसमें जगह नहीं, तो आधी से ज़्यादा टेंशन। और फिर दो मेथड से हम आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं। यही तो सबसे, अगर हम चाहते छोटा सा मेथड लगा के अपना क्वेश्चन हल कर देते, आपको पता ही नहीं चलता कि ऐसा भी होता है। तो कुछ चीज़ें आप अपने आप देखा करें। ठीक समझ में आया ना? कुछ चीज़ें आप अपने आप देखें और फिर छोटी मोटी कैलकुलेशन पे आपको पता है कि इसमें ऐसा होना था तो आप कर लीजिए, कर सकते थे ना। अगर मान लो कुछ कॉन्सेप्ट गलत लगे तब आपको बोलना चाहिए। फिर भी और आगे ऐसा कुछ हो, इसमें भी आपको कैलकुलेशन आ रही है, ऐसा हमने पहले से, अगर हम कैलकुलेटर लेके कैलकुलेशन करने लग जाएंगे ना, आपको पता है कि क्वेश्चन हम कैसा, हमने लास्ट के 2 पार्ट बहुत टफ पार्ट पढ़ाए थे जिन्हें हम पहले बोल रहे थे। अब उसमें हम कैलकुलेशन, आपका टाइम बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं। अब ऐसा फिर आएगा, हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। पहले आप, चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल्स, एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन। ये अकेले इस नाम से ही जाना जाता है चैप्टर। अप्रॉक्सीमेशन, सन्निकट मान। सन्निकट मान, देखिए सन्निकट मान क्या कहलाता। जैसे हमसे किसी ने कहा, हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता रहे हैं, फिर हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। हम आपको प्रूफ, हमने आपको एक बार बताया था, हमने आपको बताया था कि यदि x में चेंज डेल एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई की हमने आपको डेफिनेशन सिखाई थी। x में चेंज डेल एक्स है तो y में करस्पॉन्डिंग चेंज डेल वाई होगा। आपको याद है ना? x में चेंज डेल एक्स है तो y में करस्पॉन्डिंग चेंज डेल वाई होगा। और तब हमने आपको बताया था डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई, इसी को आप एफ डैश एक्स भी बोलते थे। डी डी एक्स ऑफ वाई याद है? डी डी एक्स ऑफ वाई की डेफिनेशन है, याद होगा आपको। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको पता है ना वाई में वृद्धि कितनी होगी। हम एप्रोक्सीमेशन को डिफरेंशियल के द्वारा पढ़ाते हैं। जैसे हमसे किसी ने पूछा अंडर रूट 25.2 का, अंडर रूट 25.2 का की वैल्यू फाइंड कीजिए। रूट 25/2 की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले आपको 25 का तो अंडर रूट पता है। हम आपसे बोलेंगे कि 25 का अंडर रूट तो आप जानते हैं, 25 का 5 होता कि नहीं? उसने तो लेके हमसे 25.2 का पूछा। उसने क्या किया, उसने 25, आपको पता है 5 पॉइंट कुछ आएगा, इसका उत्तर 5 पॉइंट कुछ आएगा। यही तो अप्रॉक्सीमेट है। वही तो पूछ रहा कि इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। 5 यानी आपने देखा, आप 25 का तो रूट जानते हैं, आप जो x हो जाएगा आपका 25, जिसका
जिसका अंडर रूट आप जानते हैं ना, जिसका अंडर रूट आप जानते हैं वो तो हो जाएगा 25, लेकिन 25 का 5 होता, यानी x की वैल्यू कितनी है 25, लेकिन x की वैल्यू हमने कितनी दे दी आपको 25.2, तो डेल x क्या हो जाएगा, डेल x हो जाएगा 0.2। 25.2 हमने देखा जो x में चेंज है, ये x में चेंज कितना कर दिया हमने 0.2 कर दिया, तो इसके अप्रॉक्सीमेट y में चेंज क्या होगा, डेल y उसने पूछा है, नहीं आया बात समझ में। जैसे हमें इसका तो पता है ना कि 25 का रूट 5 होता ना, ये हमें आपको पता है कि 25 का रूट 5 होता है, लेकिन हम तो आपको दे रहे 25.2। ध्यान रखना ये है x प्लस डेल एक्स इक्वल टू 25.2, x प्लस डेल एक्स की वैल्यू 25.2 है, x प्लस डेल एक्स कितना है 25.2 है। क्या करेंगे आप, आपको डेल एक्स हमें x में चेंज कितना है 0.2, x में यानी अब आपने x की वैल्यू 0.2 बढ़ा दी, तो y में चेंज y कितना बढ़ जाएगा, y कितना बढ़ जाएगा ये हम निकालते हैं। जैसे आपको लिखा हमने मान लिया कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ x and let del x be small change in x, del y be the corresponding change in y। हमने मान लिया x में corresponding change, x में चेंज del x है, तो y में corresponding change del y होगा। y में del y यदि आप 25.2 करते हो, यानी x में आपने चेंज 0.2 किया, तो इसके करस्पॉन्डिंग y में चेंज कितना होगा, यही तो आपने सीखा था ना, यही तो है। x में चेंज आपने कहा था, अगर x में चेंज करने से y कितना बढ़ जाएगा। जैसे हम इस एग्जाम्पल के द्वारा फिर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अंडर रूट 25.2 की वैल्यू फाइंड करना है आपको, तो आप ये कहेंगे कि अंडर रूट 25 की तो आप वैल्यू जानते हैं 5, लेकिन आपने x में चेंज कितना कर दिया 0.2, यानी x की वैल्यू 0.2 बढ़ने से y में चेंज कितना आ गया 5, y की वैल्यू 5 है कि नहीं है, तो ये कितना बढ़ गया, ये हमें आपको बताना है कि 0.2 बढ़ने से इसका अंडर रूट कितना बढ़ जाएगा। 0.2 x की वैल्यू 0.2 बढ़ी ना, x में चेंज डेल x हुआ, तो y में चेंज कितना होगा, ये आपको हम पहले एक फॉर्मूले के द्वारा आपको बताएंगे। आपने लिखी है कि ये डेफिनेशन ये होती कि नहीं होती। अब आप क्या करेंगे, इसको हटा दीजिए, ठीक है। डेल y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई dx, डेल x। हमने यहाँ पर लिमिट हटा दी है, लिमिट हटा दी तो हमने प्लस एक कोई साइन ले लिया फाई, और हमने लिख दिया कि फाई टेंस टू 0, फाई लगभग क्या है 0, एज डेल एक्स टेंस टू 0 था ना। देखिए हमने डेल एक्स टेंस टू 0 है, डेल एक्स टेंस टू 0 हमने क्या किया, एक फाई लगा दिया। हम इसको अप्रोक्सीमेट दिखाने के लिए करते हैं ना, अप्रोक्सीमेट दिखाने के लिए आप थोड़ा समझ जाएंगे आगे चल के। फिर देखिए आपको ये पहले पढ़ा चुके कि नहीं पढ़ा चुके, डी डी एक्स ऑफ वाई का आपको बताया था कि नहीं, डेल वाई अपॉन डेल एक्स टेंस टू 0 को अपन डी डी एक्स, ये तो आपको पहले पढ़ा चुके कि नहीं पढ़ा चुके। हमने इसको क्रॉस कर दिया और लिमिट हटा दी, प्लस 5 कर दिया और लिख दिया 5 टेंस टू 0, 5 तो लगभग 0 है, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू है ना, आपको हमने बोल चुके हैं कि डेल एक्स, हमने यहाँ पर डेल एक्स टेंस टू 0 हटाया, यहाँ 5 लगा दिया, तो 5 टेंस टू भी 0 होगा क्योंकि डेल एक्स टेंस टू 0 है। अब क्या करिए आप, अब क्या करिए इसमें डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल वाई, इसको अभी ऐसे रखना दे दीजिए, डेल वाई अपॉन डेल एक्स ऐसा कर दीजिए, ठीक है, प्लस 5।
हमने क्या किया, लिमिट हटा दी और प्लस 5 कर दिया। अब हम डेल एक्स से मल्टीप्लाई करें, दे रहे डी वाई। पहले आप समझ लीजिए, हम यहाँ पे डेल वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ध्यान रखना। आपने कहा कि x 25 था, 25 से बढ़कर कितना हो गया, अब वो 25.2 हो गया। तो जो y की वैल्यू इंक्रीज हुई है वो डेल y कितना है, तो डेल y निकालने का देखिए आप थोड़ा सा इसको आपने मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू डेल एक्स प्लस 5 इंटू डेल एक्स। पता है डेल एक्स भी टेंस टू 0 है और 5 भी लगभग 0 है, ध्यान रखना 0 नहीं है, इसकी वैल्यू 0 नहीं है, इसकी वैल्यू टेंस टू 0 लगभग 0 है। बताइए तो डेल वाई क्या कहलाएगा, डेल वाई इक्वल टू होगा डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू डेल एक्स अप्रोक्सीमेट। आपने लगभग इसको हटा दिया ना, ये डेल एक्स लगभग 0 है, जो है ना 5 ये लगभग 0 है, और लगभग 0 के नंबर तो वो भी लगभग 0 ही होगा। तो हमने इसको हटा दिया और इसको लिख दिया अप्रोक्सीमेट। ये है, इसका मतलब ये कहलाया कि यदि आप x में चेंज करते हैं, x में चेंज, जैसे आपने 25 का रूट जानते थे, आप 25 का रूट जानते हैं और आपसे पूछा जाए कि रूट 25.2 की वैल्यू बताइए, आपने x में चेंज डेल एक्स इतना किया 0.2 किया, तो y में चेंज इस फॉर्मूले से निकालेंगे। आप इस फॉर्मूले को y में कितना चेंज हुआ इससे आप निकाल सकते। जैसे हम एक थोड़ा सा एक आपको एक ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिफरेंशियल के द्वारा इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकाल के दिखा रहे हैं। देखिए मान लो क्वेश्चन आ गया कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 25.2 का आप अंडर रूट फाइंड कीजिए। ध्यान रखिए सबसे पहला तो नियम है कि आपको पहले फंक्शनल रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे, हमने बोला हम ये फॉर्मूला ये बताएगा आपको, इस फॉर्मूले से आपको ये पता चलेगा कि 0.2 बढ़ दे, x की वैल्यू कितनी बढ़ गई है, 0.2 बढ़ गई है। देखिए x कितना हो गया, x 25 था तो x प्लस डेल एक्स कितना हो गया, इतना हो गया, यानी 0.2 बढ़ गई। x की वैल्यू में 0.2 का इंक्रीज हुआ, तो इसके करेस्पॉन्डिंग y में चेंज क्या होगा ये आपको बताना है। y में चेंज क्या होगा ये आपको बताना है, तो y में चेंज इस फॉर्मूले से बता सकते। इस फॉर्मूले से आप y में अप्रोक्सीमेट चेंज बता सकते हैं। जैसे आप सबसे पहले, जैसे मान लो इस क्वेश्चन को हल करना है, तो पहले आप क्या करेंगे कि फंक्शनल रिलेशनशिप फाइंड करेंगे बिटवीन इंडिपेंडेंट फंक्शन x एंड डिपेंडेंट फंक्शन y के बीच में। आप एक फंक्शनल रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। आपको यदि इसकी वैल्यू फाइंड करना है, आपको यदि अंडर रूट 25.2 की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले फंक्शनल रिलेशनशिप फाइंड करेंगे किस किस के बीच में, x एंड y। x क्या है, x स्वतंत्र चर है और y परतंत्र चर है। समझ में आई कि नहीं? तो आपको सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और डिपेंडेंट वेरिएबल y, स्वतंत्र चर x और परतंत्र चर y के बीच में आपको एक फंक्शनल रिलेशनशिप लेना पड़ेगा। जैसे आपको अंडर रूट का निकालना है, आपको तो फंक्शन होगा y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। ये है फंक्शनल रिलेशनशिप। नहीं समझ में आ रहा? यदि आपको अंडर रूट निकालना है तो x की पावर 1/2 ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये है डिपेंडेंट वेरिएबल y। इंडिपेंडेंट वेरिएबल
और डिपेंडेंट वेरिएबल, इनके बीच में आप फंक्शनल रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। जैसे आपको इसका वो निकालना, अगर मान लो आपसे हम कहते कि क्यूब रूट ऑफ 64.3, क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट आपको इसकी वैल्यू निकालना है, तो सब आप जो फंक्शनल रिलेशनशिप होगा ना एक्स और वाई के बीच में, एक्स इंडिपेंडेंट फंक्शन है और वाई डिपेंडेंट है, तो आप इसका पता क्या होगा, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, फंक्शनल रिलेशनशिप आप डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनके बीच में फंक्शनल रिलेशन ये होगा। अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा। सबसे पहले आप, उसने ये क्वेश्चन में ये कहा है, पहले इसको समझ के देखिए आप, ठीक है। सबसे पहले अगर मान लो हमसे कहा जाए, हम आज केवल एक ही बात पर चर्चा कर रहे हैं, आप लोग इस फॉर्मूले को आप याद रखना है। हमने कैसे समझाया, ये थी डिफरेंट, आपने पढ़ा होगा, पहले हमने डिफरेंशियल की परिभाषा ये पढ़ाई थी, फिर हमने क्या किया, लिमिट हटा के यहाँ +5 कर दिया और 5 टेंस टू 0 ले लिया, क्योंकि डेल एक्स टेंस टू 0 है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने डेल एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी लगभग 0 है, ये भी लगभग 0 है, तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये भी लगभग 0 होगा, तो हमने इसको हटा दिया। है तो, अरे इसकी है तो वैल्यू, कुछ तो है, नहीं समझ में आ रही, इसकी कुछ तो वैल्यू है, तो हमने इसे हटाएंगे तो अप्रॉक्सीमेट लगना पड़ेगा, लगभग मान, अप्रॉक्सीमेट मतलब सन्निकट मान है ये, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आ गया आप इसको, तो हमने यदि आपको इसकी √25.2 की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप एक्स और वाई में फंक्शनल रिलेशनशिप लीजिए। अगर आपको अंडर रूट दिया है, तो फंक्शनल रिलेशनशिप एक्स की पावर 1/2 होगा। अगर आपको क्यूब रूट दिया है, तो फंक्शनल रिलेशनशिप एक्स की पावर 1/3। इसका आप जैसे इसकी वैल्यू आई, तो आप तो फंक्शनल रिलेशनशिप एक्स की पावर 1/3 होगा, y इक्वल टू, ये आपको अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। जैसे अब पहले आप इसी क्वेश्चन पे आ जाइए, आपसे कहा गया इसका अंडर रूट निकालिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फंक्शनल रिलेशनशिप लेंगे। लो आपने फंक्शनल रिलेशनशिप ले लिया, एक्स और वाई के बीच में आपने फंक्शनल रिलेशनशिप ले लिया। अब क्या करेंगे, अब आप एक्स को ऐसा चूज करेंगे, एक्स ऐसा चूज करेंगे जिसका नियरेस्ट इसका स्क्वायर रूट आप जानते हो। बताइए 25.2 के नियरेस्ट वैल्यू क्या है जिसका आप एग्जैक्ट अंडर रूट जानते हैं। तो आप कहेंगे कि हम तो x इक्वल टू 25 हो गया, हम 25 का रूट जानते हैं। आप जिसका भी 25.2 के नियरेस्ट जो भी नंबर जिसका आप बिल्कुल एग्जैक्ट रूट जानते हैं, हम उसको x मान लेंगे। और बताइए ये कितना है, डेल x कितना है, डेल x कितना हो रहा है 0.2, डेल x 0.2 है, ठीक है। आपको ये हम ये बताए दे रहे हैं आप। अच्छा, जैसे हम आपसे कहेंगे कि 25.2 का अंडर रूट फाइंड कीजिए, आप कहोगे 5 तो है ही है। अब 0.2 बढ़ने से, x की वैल्यू 0.2 बढ़ने से y में चेंज क्या है, यानी आप पूछोगे डेल y नहीं पता कितना है, y में चेंज नहीं समझ में आ रहा। x की वैल्यू बढ़ने से 5 तो पता ही है, लेकिन 0.2 बढ़ने से y में चेंज कितना हुआ ये आपको नहीं पता। यानी आपको y की वैल्यू तो पता है, y तो कितना है, जब x आपने माना ये तो y तो हो जाएगा 5, लेकिन आपको तो y प्लस डेल y बताना है ना, आपको तो y प्लस डेल y की वैल्यू फाइंड करना है ना। तो आप क्या करेंगे, आप डेल y का फॉर्मूला देखिए, ये है, देखा आपने डेल y क्या है, 0.2 में जो x में जो चेंज हुआ ना, x में चेंज, उससे y में चेंज कितना हुआ, यानी x की वैल्यू 0.2 बढ़ी, इससे y चेंज कितना हो गया। ठीक, देखिए
आप पहले तो डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड कर लीजिए। डी डी एक्स ऑफ वाई 1/2 एक्स की पावर -1/2 यानी 1/2 रूट एक्स। आपने देखा, आपने डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल लिया। डी डी एक्स ऑफ वाई निकालने के बाद आप क्या करेंगे? आप डी डी एक्स ऑफ वाई निकालने के बाद यहाँ देखिए, ये आपने डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल लिया। अब क्या करेंगे? यहाँ देखिए क्या चाहिए आपको, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे और डेल वाई निकाल लेंगे। डेल वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई है 1/2 रूट एक्स इंटू डेल एक्स। डेल एक्स की वैल्यू है 0.2। अब आप x की वैल्यू कितनी है 25 यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1/2 रूट 25 इंटू 0.2। यहाँ से आ गया 1/2, ये आ गया 5 इंटू 0.2। 10 से डिवाइड किया तो 0.02 आ गया। देखिए 0.02 डेल वाई आ गया। 0.02 आपका डेल वाई आ गया। डेल वाई मतलब अगर आपको 25 का रूट 5 पता था कि नहीं पता था, लेकिन अंडर रूट 25.2 करोगे तो इतना और बढ़ जाएगा, यानी 5.02 आएगा। समझ में आ रहा ना? 5.02। पहले आप इतना उतारिए, फिर इसके बाद हम आगे देख रहे हैं। देखिए ये आपने उतार लिया होगा। क्या है ये? हमने पहले डेल वाई की वैल्यू फाइंड कर ली। देखिए आपने कर ली ना। डेल वाई मतलब अगर आप 25 का रूट जानते हैं 5 होता है तो 20 जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू में 0.2 का चेंज हुआ। x में चेंज डेल x कहलाता ना, x में चेंज 0.2 है तो इसके x में चेंज 0.2 है तो y में चेंज इतना होगा 0.02 होगा। अर्थात आपको 25 का रूट तो पता था, आपको 25 का रूट तो पता था आपको, लेकिन आपको काय का रूट पूछा था उसने, इसलिए आप लिख देंगे, इसलिए 25.2 अंडर रूट 25.2। 5 तो आपको पता था, 25 का रूट तो पता था, लेकिन 25 की वैल्यू आपने x में चेंज 0.2 कर दिया तो डेल वाई कितना चेंज हो जाएगा? 0.02 आएगा और 0.02 इसका अंडर रूट 0.02 आएगा। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? कुल मिला के आपने क्या किया था, आपने ये फॉर्मूला नोट कर लिया था, इसी को आप याद रखिए, इसी को आप याद रख दिए। ये डेल वाई निकालने का आपको 25 का रूट पता है। यदि वो पूछे आपसे कि 25.2 का रूट बताइए, यानी आपने x में चेंज 0.2 किया। देखिए x में चेंज, डेल x क्या कहलाता? x में चेंज 0.2 है तो y में चेंज कैसे निकालेंगे? y में चेंज निकालने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको फंक्शनल रिलेशनशिप फाइंड करना है। आपको x और y में फंक्शनल रिलेशनशिप फाइंड करना है। देखिए अगर अंडर रूट दिया है तो फंक्शनल रिलेशनशिप होगा x और y में ये होगा। अगर क्यूब रूट दिया होता, अभी हमने मिटा दिया है ये, अगर आपको क्यूब रूट दिया होता तो फंक्शनल रिलेशनशिप, क्योंकि इतना बोर्ड भर जाता है पूरा, फिर सवाल लिखो, फिर बोर्ड कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो फिर आपके कमेंट शुरू। अरे इतना तो समझदार हो ना। हमारा उद्देश्य एक चीज हमने ये बोला कि फंक्शनल रिलेशनशिप ले लेना चाहिए बोला। फिर हमने क्या बोला? x की वैल्यू ऐसी मानना चाहिए, x की जो बिल्कुल इसके नियरेस्ट हो, x जिसका आप नियरेस्ट रूट जानते हो। बताइए 25.2 के नियरेस्ट आप वैल्यू बताइए जिसका आप रूट जानते हो, तो आप कहेंगे 25। तो x उसे मानते हैं जिसका आप नियरेस्ट रूट जानते हो, तो x हो गया। x में चेंज कितना कर दिया उसने?
x में आप 25 का जानते थे, हमने 25.2 कर दिया, तो x में चेंज ये आ गया। तो डेल वाई कैसे निकालेंगे, आपने फंक्शनल जे निकाला, ये है हमारा मेन उद्देश्य इसे बताने का। ये निकाला x इक्वल टू आपने 25, पहले आपने डेल वाई क्या है, डेल वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू डेल एक्स। डी डी एक्स ऑफ वाई कितना था, ये था, इंटू डेल एक्स कितना था, डेल एक्स 0.2 था। x की वैल्यू ने रख दी अपने, हल कर दिया। कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा बहुत रियायत कर दिया करे, थोड़ा बहुत माफ़ कर दिया करे कि भाई कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आ गया। हाँ, अगर फंक्शन में गलती हो जाए तो कभी माफ़ नहीं करना, तुरंत बोलना कि ये आपने फंक्शन गलत लिखा है। कैलकुलेशन हम आपका टाइम बचाने के लिए ऐसा करते हैं कि बड़ा बड़ा कैलकुलेशन, हमें लगता है कि आपका एक से कम 4-5 सवाल हो जाएं। पता है 22 मिनट का सवाल था वो वाला, जहाँ पे आप छोटी सी कैलकुलेशन पाई नहीं बोल पाए। आपको क्वेश्चन तो समझ में आ रहा ना, मेन उद्देश्य है हमारा ये करना। देखिए अब अगला क्वेश्चन करेंगे, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा अपने आप करते जाइए। ये उतारिए, फिर हम आगे देखें। देखिए ये 2 क्वेश्चन आपको हमने बोर्ड पर लिख दिए हैं। हमने बोला आप केवल जो फंक्शनल रिलेशनशिप महत्वपूर्ण चीज है, कैलकुलेशन रिलेशनशिप कैलकुलेशन महत्वपूर्ण चीज नहीं होती है। देखिए कैलकुलेशन तो देखो आपको करना है, आप 2 × 2 5 करेंगे तो हो जाएगा। ये कैलकुलेशन पे आप थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अब एकदम से जब कभी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी पूरा बोर्ड भर जाएगा। अगर आप इतना ऐसा छोटा सा क्वेश्चन दीजिए, चलो क्यूब रूट ऑफ 127 फाइंड करना, क्यूब रूट ऑफ 127। तो सबसे पहले आपको हमने बोला था यदि आपको अंडर रूट फाइंड करना हो, बताइए अंडर रूट फाइंड करना ना, तो इसका फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होगा, आप बोलेंगे y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। यही तो हम चाहते हैं आप इतना ही सा सीखें, हमसे कैलकुलेशन की आशा ना करें। अब आप लोग कहेंगे कि आप गणित के टीचर, आजकल फिर वही वाली बात है, कैलकुलेटर का जमाना है, समझ में आए ना। अब आप देखिए जैसे हमें इसका रूट निकालना है तो हम आपको मेन चीज सिखाएंगे कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स कहलाता इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई कहलाता डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई के बीच में आप फंक्शनल रिलेशनशिप फाइंड कीजिए। लो पहले तो हम इसको ऐसे लिख दें, इसका फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होगा, चूंकि अंडर रूट लगा है तो x की पावर 1/2। लो हो गया, बहुत छोटी सी चीज है, कैलकुलेशन पे आप विवाद कर देंगे। आप बताइए क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट, इसकी बताइए इसका फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होगा। लो y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। आ गया ना समझ में। अब हमसे कभी डिफरेंशियल में गलती हो जाए, आंसर कभी चेक नहीं करते हम, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य पूरा हो गया। एक भी क्वेश्चन, अब हमें कुछ बिल्कुल बहुत छोटा चैप्टर है, अप्रॉक्सीमेशन के नाम से जाना जाता है। कैलकुलेशन पर प्लीज़ नहीं देखिए, थोड़ा बहुत रहम कीजिए कि कैलकुलेशन आप बोर्ड भर रहा है पूरा, ठीक है, फिर भी हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि हमसे अब कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, क्योंकि हम अधिकतर जो आपको क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने देखा कि क्यूब रूट फाइंड करना है, तो फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होगा, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। अगर आपको अंडर रूट फाइंड करना है तो ये होगा, पहली बात हो गई कि नहीं। अब हम आपसे ये पूछेंगे कि x की वैल्यू बताइए, x क्या होता है, x होता है, बताइए आप किसका 127 के नियरेस्ट वैल्यू, जिसका आप पूरा क्यूब रूट जानते हो, 127 के नियरेस्ट वैल्यू, 127 के नियरेस्ट वैल्यू x कहलाएगी, लेकिन जिसका क्यूब रूट आप जानते हो, पता है x इक्वल टू 128 होगा, क्योंकि 128 का क्यूब रूट हम जानते हैं। 128 का क्यूब रूट हम जानते हैं,
128 नहीं 125 का कहते जा रहा है, गलती करते जा रहे हैं। 125 का, 128 का नहीं, हम 125 का। देखिए 5 × 5 × 5, 5 to the power 3, x हो गया 125, यानी हम 125 का क्यूब रूट तो जानते हैं, पता 125 का क्यूब रूट 5 होता है, 125 का क्यूब रूट 5 होता है। और हमसे पूछा उसने 127 का, ये तो हम समझ गए। देखिए ये तो हम समझ गए कि 127 का क्यूब रूट 125 के क्यूब रूट से ज़्यादा ही होगा। बताइए 127 का क्यूब रूट 125 के क्यूब रूट से ज़्यादा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले हमारा आपसे बता दें कि सबसे पहले फंक्शनल रिलेशन फाइंड कीजिए, फिर इसके बाद आपको ये x की वैल्यू फाइंड करना है। x कहलाता है नियरेस्ट क्यूब रूट, x जिसका आप पूरा क्यूब रूट निकाल सकते हो। x क्या कहलाएगा? नियरेस्ट क्यूब रूट जिसको आप पूरा निकाल सकते हैं। देखिए 125 का क्यूब रूट आप पूरा ज्ञात कर सकते हैं, 125 का क्यूब रूट आप निकाल सकते हैं। तो x ये हो गया। बताइए तो डेल x कितना है? डेल x 2 है, ये डेल x है। उसने तो तुमसे आपसे 127 का पूछा, वो पूछा 127 का क्यूब रूट फाइंड कीजिए। हमें उसने दिया, हम जानते हैं 125 का क्यूब रूट जानते हैं। हमसे उसने क्या पूछा? हमसे उसने पूछा है 127 का, यानी x के मान में चेंज कितना दे रहा? वो 2 का चेंज दे दिया। 125 हम जानते हैं। बताइए इससे हम ये समझ गए कि y की वैल्यू तो 5 होगी कि नहीं? कैसे पता चल गया y की वैल्यू? भाई x को माना आपने 125, तो क्यूब रूट x क्या है? 125 की 1/3 पावर, यानी y की वैल्यू 5 तो होगी। लेकिन हमें तो y प्लस डेल y की वैल्यू फाइंड करना है ना। ये क्या है? देखिए इसको हम ऐसे लिख दें, क्यूब रूट ऑफ 125 प्लस 2, ऐसा लिख देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? बताइए, आपको 125 का क्यूब रूट तो पता है, प्लस आपको 2 का नहीं पता। चेंज कितना हो गया? x में चेंज कितना हो गया? x 125 था, चेंज इसमें 2 आया, तो y में चेंज क्या आएगा? हम पहले डेल y निकालेंगे, और y तो पता है ना आपको। x की वैल्यू आप यहां रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आप 125 रखिए यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी? y की वैल्यू तो दिख रही ना आपको, लेकिन हमारा ये है y और ये है डेल y। ये x प्लस डेल x की वैल्यू फाइंड करना है। x प्लस डेल x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले तो आप वही अपना स्टार्ट करिए, ddx ऑफ y निकाल दीजिए, 1/3 x की पावर माइनस 2/3। डिफरेंशियल में गलती हो जाए, फिर हमने बोला जो हम सिखा चुके हैं ना डिफरेंशियल में, इस पर नहीं बोलना। कहोगे आप डिफरेंशियल, आंसर नहीं देखना। आपको पता है हम अब क्या करने वाले हैं? ddx ऑफ y निकाल लिया, आपको पता है हम डेल y निकालने आए हैं। क्यों? y तो हमें पता है, y की वैल्यू तो 5 है, y की वैल्यू तो हमें पता है, y प्लस डेल y हमारा आंसर होगा। y प्लस डेल y, हमें ये पता है कि 125 का क्यूब रूट तो हमें पता है, लेकिन 2 इंक्रीज होने से, x की वैल्यू 2 इंक्रीज होने से, डेल x की वैल्यू 2 आने से y में चेंज क्या है, अर्थात डेल y कितना हो गया? ये तो सबको पता, 5 तो आंसर इसका आएगा। इसका आंसर 5 से बड़ा आएगा। ठीक है, कितना बड़ा आएगा वही तो हम निकालने आए हैं। डेल वाई उसी को तो कहते हैं कि वाई में कितना चेंज हुआ। तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा? डेल वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू डेल एक्स। अब आप डेल वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई को लिख दीजिए 1/3 एक्स की पावर 2/3, ठीक है, इंटू डेल एक्स। डेल एक्स की वैल्यू है 2, एक्स की वैल्यू आपको 125 दी थी, 1/3 इंटू 125 की वैल्यू 2 होल पावर 2/3 इंटू 2, देखिए 2/3
ये 2 और ये y3। आप देखिए 125 की पावर, इसे हम ऐसा लिख सकते क्या, 125 की पावर 2/3 को हम लिख सकते 125 की पावर 1/3, यानी क्यूब रूट ऑफ 125। बताइए क्यूब रूट ऑफ 125 तो होगा 5 का पावर 2 करेंगे तो 25। इसे लिख सकते हैं हम 2/3, और ये हो गया 25, ये है 25, 2/3 हम पहले लिख चुके थे, तो आ जाएगा आपका 2/75। देखिए 2/75 डेल वाई आ गया, 2/75 डेल वाई की वैल्यू आ गई। अब हम कोशिश करेंगे कैलकुलेटर साथ में रखने का, क्योंकि हमें 2/75 में टेंशन आ गई अब कि हम 2/75 में अब करेंगे और धोखे से गलती हो गया। सर 2/25 आपने गलत लिखा, 75 आपने गलत लिखा। ये आप नहीं निकाल पाएंगे कि अगर हमसे गलती होती लिखने की जरूरत थी क्या। देखिए लो जी आगे, आप हम नहीं करेंगे भैया। बताओ y प्लस आपको क्या निकालना था, आपको अंडर क्यूब रूट ऑफ 127 निकालना था। तो आप क्या करेंगे, y प्लस डेल y कितना था, आप y की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, y की वैल्यू थी 5 प्लस डेल y, अब 2/75 अपने घर पे कर लेना। ठीक, हम तो नहीं करेंगे, और जितना आ जाए सम कर देना, आंसर आ जाएगा। गलती के लिए तो हम डरने लगे ना। चलिए आप यहाँ पे आ जाइए, कर लोगे ना ये, हैं? तो इतना समझ गए ना कि आपको पता था कि 125 का क्यूब रूट 5 होता है, आपको पता था। तो 127 का क्यूब रूट 125 से के क्यूब रूट से ज़्यादा ही होगा, यानी 5 से ये ज़्यादा ही होगा। 5 से कितना ज़्यादा होगा, वही तो अपन निकालते हैं, वही तो डेल वाई है। कैलकुलेशन नहीं, देखिए कैलकुलेशन नहीं, प्लीज़ समझ में आया ना, कर लोगे। अब आ जाइए, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन पे नहीं जाना, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। ठीक, सबको पता फंक्शनल रिलेशनशिप ये होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको ये नहीं पता x की वैल्यू क्या होगी। इसके सबसे नियरेस्ट बताइए आप पता है 0.07 के 0.037 के सबसे नियरेस्ट जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बताइए डेल x। यहाँ पर देखिए x क्या है, x है 0.3037 के, इसको मिटाइए। पता है आपने पढ़ा होगा 6-7 में पढ़ा जाता कि पॉइंट के बाद इवन नंबर में, पॉइंट के बाद इवन नंबर होना चाहिए, तब उसका अंडर रूट निकलता है। जैसे आपसे कहा जाए 0.25 का आप अंडर रूट निकाल देंगे ना, आप 0.25 का अंडर रूट तो निकाल देंगे, लेकिन आप 2.5 का अंडर रूट नहीं निकाल सकते। पता है कि नहीं आपको, क्योंकि पॉइंट के बाद इवन नंबर होना चाहिए, पॉइंट के बाद इवन नंबर होना चाहिए। समझ में आया। अब देखिए, या जैसे आपने 1.21 है, ठीक है, आप 121 तो जानते हैं ना, 121 का अंडर रूट निकलता है, 121 का तो निकल सकता, 121 का निकल सकता, 1.21 का निकल सकता कि नहीं। और देखिए आप बताइए इसका कितना आएगा, इसका आएगा 1.1। कैसे, अगर हम आपसे कहेंगे 0.0121, देखिए इसका अंडर रूट निकलेगा, इसका अंडर रूट निकलेगा 0.0111, 4 अंक बाद 0.2 अंक बाद आएगा 0.11 आएगा, इसका अंडर रूट 0.11 आएगा। सही बता, डर लगने लगा कि यार मर गया, 0.11 लिख दिया था, अब यार हमने फिर क्या होगा हमारा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, समझ में आए ना, लिखने में सब वो हो जाता है। अब आप देखिए, यह ध्यान रखना, x बताइए 0.037 के सबसे नियरेस्ट 0.0,
आप देखो हमने पॉइंट यही तो चालाकी है, ये ना ये 0.037 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है कि नहीं है, और 4 होल स्क्वायर नंबर है ही। हाँ एक बात तो 4 होल स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए, पॉइंट के बाद जो भी नंबर दिए हों उनका होल स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अब 0.04 ऐसा 0.04 तो होल स्क्वायर नंबर है कि नहीं, और 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, इसका अंडर रूट निकल जाएगा, ठीक, इसका पूरा अंडर रूट निकल जाएगा, ये बोल रहे हैं हम। समझ में आया उसको लिखने का तरीका। लेकिन हमने बताइए 0.04 तो लिखा ही है, अभी यार हम 0.04 लिख देते तो आपको बहुत परेशानी हो जाती, ठीक है ना। आप समझ गए होगे आप, अब ज़्यादा बहस नहीं। अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ, अब इसमें आप कोई बहुत बड़ी बात करने वाले नहीं है। पता 0.037 का पूछा उसने, और आप तो कह रहे हैं कि हम 0.040 का जानते हैं। या आप तो बड़े नंबर, अभी तक क्या होता था कि आप छोटे नंबर का जानते थे और बड़े नंबर का वह पूछता था, तो आप क्या करते थे, y प्लस डेल वाई कर देते थे। अब y माइनस डेल वाई कर देना। जैसे 0.037 का अंडर रूट निकालना है आपको, रूट निकालना है कि नहीं, स्क्वायर रूट निकालना है कि नहीं, कुछ नहीं करिए आप नियरेस्ट नंबर आपने ये देखा कि हम इसका जानते हैं, इस जिसका आप जानते हैं वो नियरेस्ट नंबर ये है। अब उसने आपसे ये कहा अब तो बड़े वाले नंबर का जानते हैं, आप तो बड़े वाले नंबर बताइए फंक्शनल वैल्यू y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका अंडर रूट निकालेंगे, ऐसे निकालना है इसका अंडर रूट। जब इसका अंडर रूट निकालने आएगी 0.2, y की वैल्यू 0.2 है, तो इसका जो इसका अंडर रूट है ना 0.2 से छोटा आएगा। इतना तो समझ रहे ना आप लोग, नहीं समझ में आ रहा। एक छोटा सवाल, ये थोड़ा कठिन सवाल हो गया, हम ऐसा कर रहे हैं कि आपसे हम लो ये 26 का रूट पूछे ले रहे हैं, ठीक। अब तो सही है। फंक्शनल देखिए, फंक्शनल रिलेशनशिप तो वही रहेगा, कि नहीं रहेगा। अंडर रूट फाइंड करना ना, अंडर रूट फाइंड करना है तो फंक्शनल रिलेशनशिप ये रहेगा। अब x नियरेस्ट किसका रूट जानते, आप 25 का जानते हैं, ठीक है, आप 25 का जानते हैं, आपसे 26 का पूछा है, 27, आप इसको 24 करिए। अब चलो, अरे भैया छोटे का निकलवाना है, बड़ा ज्ञात है, ऐसा चल रहा ना क्वेश्चन, बड़ा तो ये ज्ञात था, ठीक है, समझ गया होगे। आप 25 का तो जानते हैं, लेकिन वो तो पूछा 24 का, तो 24 का 20 आप जिसको जानते हैं उससे कम ही होगा कि नहीं। अच्छा बताइए अंडर रूट, आप अंदाज से बताइए, अच्छा ये बताइए अंडर रूट 24 25 के रूट से छोटा ही होगा कि नहीं होगा। बस तो फिर यहाँ पे y की वैल्यू 5 आएगी कि नहीं आएगी। देखिए अंडर रूट x इक्वल टू 25 रखिए तो y इक्वल टू क्या होगा 25 का रूट, यानी y की वैल्यू 5 आएगी कि नहीं। लेकिन हमें तो पता है कि रूट 24 5 से छोटा होता है, कितना छोटा होता है। अब यहाँ पे हम y में से डेल y हम यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो पहले डी डी एक्स ऑफ वाई निकालिए, डी डी एक्स ऑफ वाई 1/2 रूट एक्स। डिफरेंशियल में गलती हो जाए धोखे से तो लिखना नहीं। यहाँ देखिए अब डेल वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई डेल एक्स, बताइए 1/2 रूट एक्स इंटू डेल एक्स कितना है, डेल एक्स सब 1 कहाँ है। देखिए डेल एक्स आपको इसमें ये है 24 निकालना है, 24 दिया, डेल एक्स है आपका 1। देखिए 24 इनमें इन्हीं में तो है, एक्स में चेंज ही तो है। अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू आप रख देंगे 25, तो 1/2 रूट 25 होगा 5 इंटू 1, यानी 0.1 आ जाएगा। लो डेल वाई इतना आया, तो आप बताइए आप क्या लिखेंगे। इसलिए अंडर रूट 24 इक्वल टू वाई माइनस डेल वाई, यहाँ पे आप माइनस लगाएंगे। सब लोग कहते ऐसा करो वाई माइनस डेल वाई कौन याद रखे, यहाँ पे डेल एक्स की वैल्यू ही माइनस में कर दीजिए। लेकिन दिमाग खोल के बात करिए ना, आप कर रहे सही है, ठीक है कर दीजिए, लेकिन क्यों करें। हमें तो पता है कि अंडर रूट 24 की वैल्यू अंडर रूट 25 से कम ही आएगी। कितनी कम आएगी वो हम निकाले दे रहे हैं। कम अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है 5,
5 से कम आएगी लो तो 5 माइनस 0.1, बेफालतू में ये यहाँ पर माइनस चिन्ह का रगड़ा क्यों पालो, समझ में आ गया ना। चक्कर में नहीं पड़ना, जैसा हम बोल रहे वैसे करना। और अब इसमें से हम नहीं माइनस करेंगे, गलती हो गया तो हम क्या करेंगे, आप उसको माइनस कर लेना, उतार लीजिए। देखिए ये आपका अप्रॉक्सीमेशन का पहला पार्ट का परिचय हो गया, ठीक है। अब अगला पार्ट में थोड़े से और अच्छे हो जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगी, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन की कैलकुलेशन हम आपसे ही करवाएंगे। धन्यवाद, उतार लीजिए अपना।